आज का टॉपिक हमारा भारतीय पुरस्कार। भारतीय पुरस्कार में हम शुरुआत करेंगे भारत रत्न से। इस वीडियो में हमें भारत रत्न कवर करना है, फिर हम पद्म पुरस्कार, वीरता पुरस्कार और शांति पुरस्कार को कवर करेंगे। ठीक है गाइज, तो वीडियो में बने रहिए, ध्यान से पढ़िएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कहा जाता है। तो सबसे पहला फैक्ट तो यही है इम्पोर्टेंट कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, भारत रत्न। दूसरी बात, इस पुरस्कार में कोई धनराशि नहीं ली जाती, ठीक है। और इस पुरस्कार में क्या होता है, पीपल के पत्ते के टाइप का, यानी कि एक फलक और पीपल का पत्ता होगा, उस पर सूर्य की लाट लगी हुई होगी जो प्लेटिनम की बनी होती है, और उसके नीचे भारत रत्न सोने से लिखा होता है, गोल्ड से। तो ये तो होगी इसके पुरस्कार के बारे में जानकारी। अब ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है? दरअसल पहले क्या था, ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधियाँ दी जाती थी, तो उनको क्या किया गया, आर्टिकल 18 के अंतर्गत ख़त्म किया गया, और फिर अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 के अंतर्गत ही भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया जाना शुरू किया गया। और यह पुरस्कार पहली बार 2 जनवरी 1954 को, डेट ध्यान रखेंगे, 2 जनवरी 1954 को 3R इन 3 जनों को दिया गया था। आर से राजगोपालाचारी, आर से राधाकृष्ण और आर से सीवी रमन। तो ध्यान क्या रखना है, राजा गोपाल यानी कि सिराज गोपालाचारी ये हमारे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और पूरे भारत के अंतिम थे। दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति, ये ध्यान रहेगा। और फिर दूसरा सीवी रमन, इनको 1930 में नोबल भी मिल गया है, नोबल भी मिला था। तो नोबल की वीडियो है अलग से, वो पुरस्कार भी देख लेंगे आप। तो सीवी रमन ये वैज्ञानिक हैं। 2 व्यक्ति को एम विश्वेश्वरैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। एम विश्वेश्वरैया जिनका जन्म 15 सितंबर, इसलिए 15 सितंबर को अभियंता दिवस, क्योंकि ये सिविल इंजीनियर थे, तो ये ध्यान रहेगा। एम विश्वेश्वरैया सिविल इंजीनियर और 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर दिवस। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री भारत के, तो लगातार 2 बार रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके जन्मदिन पर 14 नवंबर को क्या बनाते हैं, बाल दिवस। तो ये ध्यान रहेगा पॉइंट, चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है इनको। फिर 1957 में गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो एक तो पॉइंट इम्पोर्टेंट ये हो गया। दूसरी बात, ये एकमात्र उत्तराखंडी है जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। अब हम बात करते हैं 1958 में डी.के. कुरवे सबसे अधिक उम्र में सम्मानित होने वाले व्यक्ति थे। तो सन ध्यान ना रहे, लेकिन डी.के. कुरवे का नाम ध्यान रहे, सबसे अधिक उम्र के। डी.के. तो वैसे 10 शताब्दी में होती है, 10 वर्ष, लेकिन इसको ध्यान क्या रखना में 100 वर्ष की उम्र में दिया गया था इनको। फिर 1961, देखो 1961 फर्स्ट, तो एक तो 1 जुलाई, यदि खाली से जूल पढ़ोगे ना, जूल का संबंध किससे है, विज्ञान में, और विधान चंद्र रॉय, तो एक तो नाम ये ध्यान रहेगा। दूसरा राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, विज्ञान में तो बनते हैं डॉक्टर भी, तो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पर बनाया जाता है, तो इनको भारत रत्न से नवाजा गया है। फिर 1961 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, इन्हीं के द्वारा भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। तो पूछ लिया जाए भारत रत्न की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे जो उनके द्वारा शुरू की गई। 1963 ये 63 में तृतीय राष्ट्रपति हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो द्वितीय कौन थे, द्वितीय थे राधाकृष्ण जी, ठीक है जी। 1966 लाल बहादुर शास्त्री, इनसे संबंधित एक फैक्ट है, 10 जनवरी 1966 ताशकंद समझौता, और वहीं पर ही इनका हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई थी। तो प्रथम मरणोपरांत
जो भारत रत्न दिया गया है वो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया है। ये तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1971 इंदिरा गांधी प्रथम भारतीय महिला पीएम, और दूसरा प्रथम ही महिला थी जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, इंदिरा गांधी। 1975 में वीवी गिरी फोर्थ राष्ट्रपति, यानी कि चौथे नंबर पर राष्ट्रपति हुए वीवी गिरी, 75 में दिया गया। 80 में मदर टेरेसा, तो दूसरी महिला कौन सी है, मदर टेरेसा। इनको 79 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है शांति के क्षेत्र में। तो एक बार ये ध्यान रखना है, मदर टेरेसा का संबंध किस क्षेत्र से है, शांति के क्षेत्र से। 1983 देखो, विनोबा भावे यानी कि विन भारत वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, तो विनोबा भावे का नाम ध्यान रखेंगे। और रमन मैगसे यानी कि मन मेगा खुश हो गया था, और विनोबा भावे का ही संबंध भूदान आंदोलन से है, भावे भूदान, तो ध्यान रखेंगे। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ये गैर भारतीय थे, यानी कि भारत के नहीं थे। इनको भारत रत्न के साथ साथ पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान दिया भी गया है। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से नवाजा गया। ये भारत के प्रथम विधि कानून मंत्री भी थे, तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम विधि कानून मंत्री और भारत रत्न से सम्मानित। नेल्सन मंडेला, ये साउथ अफ्रीका से थे, इन्होंने रंग भेद नीति के खिलाफ आंदोलन चलाया था। तो नेल्सन मंडेला ये विशेष रूप से यानी कि विशिष्ट विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। 1991 राजीव गांधी जी को दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रथम गृह मंत्री थे, यानी कि होम मिनिस्टर। देखो, गृह की रक्षा कौन कर सकता है, जिसमें बल होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोरारजी देसाई ये एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता है, और पाकिस्तानी निशान भारतीय है, ये भारतीय हैं जिनको भारत रत्न भी मिला है, और पाक निशान यानी कि निशान ए पाकिस्तान सर्वोच्च सम्मान वो भी प्राप्त है। तो भारतीय कौन है, मोरारजी देसाई। और विदेशी पूछे जिनको भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है, तो वो कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खां। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे, तो इनको भी भारत रत्न से नवाजा गया है। कभी कभी ऑप्शन दे देता है कि निम्न में से किस व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया गया, तो ध्यान रखेंगे, प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखो, शिक्षा, तो मौलाना का काम शिक्षा देना होता है, और कलम जब कलम और गुरु दोनों मिलते हैं तो शिक्षा का काम होता है। फिर 1992 में सत्यजीत रे ये ऑस्कर प्राप्त भी है, तो ये भारतीय सिनेमा जगत के क्षेत्र में ऑस्कर दिया जाने वाला पुरस्कार है सर्वोच्च, वो सत्यजीत रे को प्राप्त है, और भारत रत्न भी, ठीक है। फिर JRD टाटा ये बिजनेसमैन थे, उद्योगपति, तो ये नाम भी ध्यान रखना, JRD टाटा, ठीक है। नेक्स्ट 1997 में APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है जिनको, ये वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक। देखो, गुलजारी यानी कि गुजारा करने के लिए दिन में 2 बार कार्य करना आवश्यक है, यानी कि ड्यूटी 2 बार, कम से कम 2 दिहाड़ी करनी पड़ेगी, तब जाके गरीब आदमी का गुजारा होता है। अरुणा सफली ये तीसरी महिला है यहाँ पर, ये अंतरिम सरकार में रेल मंत्री थी, तो ये ध्यान रखेंगे, अंतरिम सरकार में जो रेल मंत्री थी वो किस महिला को भारत रत्न दिया गया, तो अरुण असफ अली। 1999 पंडित रविशंकर सितार वादक थे कला के क्षेत्र में,
पंडित रविशंकर। अमर्त्य सेन 1998 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। ये अर्थशास्त्री है, अमर्त्य अर्थशास्त्री। गोपीनाथ बोरदोलोई असम मुख्यमंत्री थे, इनको भी भारत रत्न से नवाजा गया है। असम सम सम दो सम संख्या है तो बोरदोली, ये ध्यान रखेंगे बस असम का। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, लता मंगेशकर गायन में, और 2008 में पंडित भीमसेन जोशी, ये शास्त्रीय गायक हैं। तो भीमसेन का संबंध किससे है? शास्त्रीय गायक से। तो ये ध्यान रखना है इनका रिलेशन कि कौन किस क्षेत्र से है। फिर 2014 में CNR राव यानी कि रमन राव, ये प्रथम रसायन विज्ञान में प्राप्त भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं 2014 में। सचिन तेंदुलकर प्रथम क्रिकेटर, ये भी इम्पोर्टेंट में है, प्रथम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, और सबसे कम उम्र का पुरस्कार भी भारत रत्न सचिन को दिया गया है। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को और मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट है दोनों के दोनों। फिर 2019 की बात करें जो करंट से है, यानी कि वर्तमान में दिए गए, भूपेन हजारिका, इनका संबंध कला क्षेत्र से है, इनको मरणोपरांत दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है मरणोपरांत। नानाजी देशमुख समाज सेवक हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। प्रणब मुखर्जी ये समाज सेवा से संबंधित है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है, ये ध्यान रहेगा प्रणब मुखर्जी। तो इन दोनों का नाम जरूर ध्यान रखना, ऑप्शन में पूछ सकता है कि निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। 2 दे दिए तो दोनों टिक कर देंगे, एक दिया तो एक टिक करेंगे। तो आप मोटा मोटा ध्यान रख सकते हैं, यह पुरस्कार कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। PDF के लिए आप यहाँ सर्च कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको अच्छी लगे वीडियो तो शेयर और कमेंट कर दिया करो, गलत भी लगे यदि समझ नहीं आती तो आप फिर भी कमेंट करके बता दिया करो, डिसलाइक कर दिया करो, इतना ही तो करोगे। धन्यवाद।